हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा टाइप ऑफ सिग्नलिंग पे कि सिग्नलिंग के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप के थ्रू सिग्नलिंग एक सेल से दूसरी सेल में लिगेंड को ट्रांसफर करती है। टाइप ऑफ सिग्नलिंग के बेसिकली 4 टाइप होते हैं: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन। इनको अलग अलग नेम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग कौन सी होगी, कॉन्टेक्ट इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग कौन सी होगी, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली तीनों टाइप की ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन सिग्नलिंग कैसी होती है? कॉन्टेक्ट इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग होती है, कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। और जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होती है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, जिसे कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग कौन सी होगी? केवल जक्स्ट्राक्राइन को क्या कहा जाता है? कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग के कांटेक्ट के बेसिस पे एक सेल दूसरी सेल से कांटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बेसिस पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कांटेक्ट इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग कौन सी होगी? ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग जब दोनों सेल्स एक दूसरे से कांटेक्ट करेगी और उसके थ्रू एक सेल से सिग्नल दूसरी सेल में ट्रांसफर होंगे, वो कौन सी कहलाएगी? जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। बेसिकली सिग्नलिंग को इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर के बेसिस पे बताया जाता है। इंटरसेलुलर मतलब 2 सेल के बीच में सिग्नलिंग होना। एक सेल सिग्नल रिलीज कर रही है या जनरेट कर रही है और दूसरी सेल सिग्नल को रिसीव कर रही है, उसके बेसिस पे क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। कौन सी हो सकती है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग? पैराक्राइन, एंडोक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन, ये इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होती है। कैसी होती है? बेसिकली इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। कौन कौन सी? पैराक्राइन, एंडोक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन, ये क्या है? आपकी इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, जिसमें 2 अलग अलग सेल की रिक्वायरमेंट है। इंटरसेलुलर सिग्नलिंग जिसमें 2 अलग अलग सेल के बीच में क्या होती है? सिग्नल का ट्रांसफर होता है। 2 अलग अलग सेल क्या करती है? सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कौन कौन सी सिग्नलिंग होती है? सिग्नलिंग के बेसिकली 4 टाइप: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन। अब किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है? ऐसा क्या डिफरेंस होता है सिग्नलिंग में जिसके थ्रू इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है? एक और सिग्नलिंग होती है जिसे कहा जाता है सिनेप्टिक सिग्नलिंग। बट सिनेप्टिक सिग्नलिंग किसका पार्ट होती है? पैराक्राइन का। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिनेप्टिक सिग्नलिंग जो किसका पार्ट होती है? आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग का ही पार्ट होती है। सिनेप्टिक सिग्नलिंग किसका पार्ट है? आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग का पार्ट होती है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट सिग्नलिंग ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में हमने देखा था सिग्नलिंग के केस में 2 सेल्स होती है, एक जनरेटर सेल्स होती है और दूसरी रिसीवर सेल होती है। जनरेटर सेल जो लिगेंड को जनरेट करती है, सिग्नल को जनरेट करती है, और उस सिग्नल के लिए जिस भी सेल के ऊपर उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल वहां जाके बाइंड हो जाते हैं और अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसमें सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा किसमें? रिसीवर सेल में। मतलब 2 टाइप की सेल हमने हमेशा देखी कि जनरेटर सेल होगी जो सिग्नल को जनरेट करेगी, और एक टारगेट सेल होगी या रिसीवर सेल होगी जो इस सिग्नल को क्या करेगी? रिसीव करेगी और इसके अगेंस्ट क्या शो करेगी? रिस्पॉन्स। ये रिसीवर सेल थी आपकी जो सिग्नल को रिसीव करती है, और ये जनरेटर सेल है, ये जनरेटर सेल है जो सिग्नल को जनरेट करती है, सेंडर सेल, जिसके अगेंस्ट सिग्नल क्या करेंगे? रिसीवर सेल रिस्पॉन्स शो करेगी। अब होता क्या है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में जनरेटर सेल और रिसीवर सेल दोनों सेम होती है। क्या होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में? जनरेटर सेल या कह सकते हैं सेंडर सेल जो सिग्नल को रिलीज कर रही है, सेंडर, दोनों कैसे हो? रिसीवर सेल एंड रिसीवर सेल बोथ आर सेम। जनरेटर सेल और रिसीवर सेल्स दोनों क्या होती है? बोथ आर सेम, मतलब दोनों एक ही होगी। इससे हम समझ सकते हैं कि जो सेल सिग्नल को रिलीज कर रही है वही सेल उन सिग्नल को एज अ ग्रोथ फैक्टर क्या करेगी? एक्सेप्ट कर लेगी या ऐसे सिग्नल रिसीव करेगी। मतलब कह सकते हैं ये आपकी एक सेल है जिसके पास क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये सेल, इस सेल ने सिग्नल को रिलीज किया,
आउटर इन्वायरमेंट में सिग्नल को रिलीज किया और इसी सेल के सरफेस पे इसी के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर थे। इस सिग्नल के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर भी किसके पास है? इसी सेल के पास। तो यही सिग्नल आके क्या करेंगे? इसी सेल की सरफेस पे बाइंड होंगे और इसी सेल के प्रोग्रेस को या इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स को शो करेंगे। अब हम ये सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेल खुद के लिए ही रिसेप्टर या सिग्नल को रिलीज करे? बिल्कुल हो सकता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंसरस सेल का। सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है? कैंसरस सेल का। कैंसरस सेल जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। कैंसरस सेल क्या करती है? कैंसरस सेल जब हमें बॉडी को रिकॉग्नाइज हो जाता है कि कैंसरस सेल है तो दूसरी सेल उसको सपोर्ट नहीं करती है, वो खुद सेल खुद को ही ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब वो सेल ऐसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगी जो उसी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब वो क्या करेगी? खुद की ग्रोथ खुद ही कराती है। इसीलिए कैंसर की ग्रोथ कैसी होती जाती है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। किस सिग्नलिंग पाथवे को फॉलो करेगा? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे को। क्यों? क्योंकि वो सेल खुद के लिए जो भी ग्रोथ फैक्टर है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है या जो भी जीन का एक्सप्रेशन शो करना है, उस सेल के लिए उसके पास ही रिसेप्टर्स हैं। वो उस सिग्नल के लिए खुद ही रिसेप्टर को बाइंड करती है और रिसेप्टर सिग्नल से बाइंड होंगे और उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा कैंसरस सेल। कैंसरस सेल के अलावा आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स हमें पता होगा। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं। जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक करता है उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या शो करता है? कोई भी पैथोजन अटैक किया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन शो करता है हमारी बॉडी। वो क्या होंगे? किस फॉर्म में होते हैं? लिम्फोसाइट्स के फॉर्म में। ये टी लिम्फोसाइट्स उन एंटीजन्स को किल करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। इम्यूनोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। टी लिम्फोसाइट्स के भी पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, 3 डिफरेंट पार्ट, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है? ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करती है। जैसे ही किसी एंटीजन ने आपकी बॉडी में अटैक किया, एंटीजन के अटैक के साथ ही टी लिम्फोसाइट्स ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगी जो इसके नंबर के काउंट को बढ़ा देगा। ग्रोथ फैक्टर इट मींस मल्टीप्लिकेशन को बढ़ा देगा। टी लिम्फोसाइट्स का नंबर आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ज्यादा टी लिम्फोसाइट्स होगी आपकी बॉडी को किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट उससे फाइट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। डेफिनेटली नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स बढ़ गई है, मतलब एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी ज्यादा फाइट कर सकती है। तो जैसे ही एंटीजन ने अटैक किया, टी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे को यूज किया, खुद ही सिग्नल रिलीज किए, उसी की सेल के सरफेस पे बाइंड हुए और उसी की ग्रोथ को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा एक एग्जांपल है इंटरल्यूकिन सेल, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन सेल। फर्स्ट इन मोनोसाइट्स, वो भी क्या करती है? बेसिकली ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करती है। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कैसा है। इंटरल्यूकिन फर्स्ट इन मोनोसाइट्स भी किसको फॉलो करती है? आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है? जिसमें जनरेटर सेल्स या सेंडर सेल्स और रिसीवर सेल्स दोनों ही सेम होती है। जो सेल सिग्नल को रिलीज कर रही है वही सेल सिग्नल को एज अ रिसेप्टर एक्सेप्ट करेगा। उसको सिग्नल उसी की सरफेस पे उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे और दूसरी सेल की सरफेस पे नहीं होंगे। जैसे ही रिसेप्टर ने सिग्नल को एक्सेप्ट किया, उसमें सिग्नलिंग कैस्केड चला और उसने अपने सेल के क्या करा दी? ग्रोथ करा दी। क्या क्या हो सकते हैं? साइटोकाइंस हो सकते हैं बेसिकली। सबसे मोस्ट एग्जांपल इसका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का कैंसरस सेल्स देखा हमने, टी लिम्फोसाइट्स देखा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट इन मोनोसाइट्स वो भी किसका एग्जांपल है? आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। तो आई होप आपको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है ये समझ में आएगा। आगे मूव करते हो। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बाद नेक्स्ट सिग्नलिंग आती है पैराक्राइन। पैराक्राइन सिग्नलिंग, सिग्नलिंग के 4 टाइप देखे थे हमने। फर्स्ट टाइप देखा था ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, सेकंड टाइप देखा था हमने पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब हम स्टडी करने वाले हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होगी? जिसमें जनरेटर और इफेक्टर सेल्स या रिसीवर सेल्स दोनों ही क्या होगी? डिफरेंट होंगी। जनरेटर और इफेक्टर सेल्स दोनों ही, इफेक्टर इट मींस जो इफेक्ट शो कर रही है, जनरेटर और इफेक्टर सेल्स दोनों ही क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। बट दोनों पैराक्राइन सिग्नलिंग की ये मेन प्रॉपर्टी है कि पैराक्राइन सिग्नलिंग में कंडीशंस कि दोनों सेल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों सेल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो।
सपोज ये दो सेल है, तो यदि एक सेल 1 सिग्नल को रिलीज कर रही है, तो इसके आसपास जितनी सेल्स होंगी, सपोज मल्टीपल सेल्स हो सकती है, ये सेल ने सिग्नल को रिलीज किया, तो इसके नियरेस्ट सेल ही उस सिग्नल को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाली सेल ही पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे को फॉलो करेगी। पैराक्राइन सिग्नलिंग दोनों सेल कैसा होना चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए, उनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। पैराक्राइन सिग्नल्स लॉन्ग रेंज की डिस्टेंस को फॉलो नहीं करते हैं। शॉर्ट रेंज में जो भी सेल होगी उनके बीच में कैसी सिग्नलिंग होगी, पैराक्राइन सिग्नलिंग, क्योंकि उसके सेल की सरफेस पे रिसेप्टर ही कैसे स्पेसिफिक होंगे, पैराक्राइन लिगेंड के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से समझिएगा, पैराक्राइन सिग्नलिंग जिसमें जनरेटर सेल और इफेक्टर सेल दोनों डिफरेंट है। ऐसा नहीं, ऑटोक्राइन में तो यही सिग्नल इसी सेल पे आके बाइंड हो गए थे, लेकिन पैराक्राइन में ऐसा नहीं हो रहा है। पैराक्राइन में जनरेटर सेल अलग है और इफेक्टर सेल अलग है। इफेक्टर सेल मल्टीपल हो सकती है आपकी, लेकिन कब, जब वो दोनों सेल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, ज्यादा दूर दूर ना हो, तो वो सिग्नलिंग पाथवे कैसा होगा, पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे। पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवे में जो पैराक्राइन लिगेंड होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग रेंज पे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हम डिटेल में जब डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हर सिग्नलिंग पाथवे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान से समझिएगा, WNT सिग्नलिंग जब ड्रोसोफिला के केस में देखेंगे, सिग्नलिंग पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। WNT सिग्नलिंग हो गई आपकी। WNT सिग्नलिंग के अलावा जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, FGF, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, TGF, हेजहॉग पाथवे, ये सब किसको फॉलो करते हैं, आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं। मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल या सेल्स कैसे होंगे, एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे। किस किस के बीच में हो सकती है सिग्नलिंग, आपकी WNT सिग्नलिंग पाथवे, हेजहॉग पाथवे, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर पाथवे, TGF पाथवे, ये सब किस सिग्नलिंग को फॉलो करेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग को। पैराक्राइन सिग्नलिंग का सबसे मोस्ट और सबसे बेसिक एग्जांपल जो है वो है नर्व सिग्नलिंग, सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक सिग्नलिंग भी पूछा जाता है आपको, पैराक्राइन सिग्नलिंग का ही पार्ट है। सिनेप्टिक सिग्नलिंग हमें ध्यान आ रहा हो तो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल का ट्रांसफर होना, न्यूरॉन्स के बीच में एक एक्सॉन, जैसे ही साइनेप्सिस में आपके बेसिकली एक्सॉन वाला पार्ट, ठीक है, साइनेटिक क्लेफ्ट होता है आपका, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर सेकंड एक्सॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी डिटेल में मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। सेकंड एक्सॉन इसको एक्सेप्ट करेगा और वापस से यही कैस्केड चलेगा साइनेप्स वाले पार्ट में, सिनेप्स वाले पार्ट में आपके बेसिकली क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं। ये जो सिग्नलिंग होगी, ये सिग्नलिंग कौन सी होगी, पैराक्राइन सिग्नलिंग। मतलब नर्व इंपल्शन का ट्रांसफर होना किसका एग्जांपल है, पैराक्राइन सिग्नलिंग का। एक न्यूरॉन से दूसरे नर्व इंपल्स में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल का ट्रांसफर होना, न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसफर होना, वो कैसे सिग्नलिंग है, बेसिकली पैराक्राइन सिग्नलिंग का। सिनेप्टिक सिग्नलिंग इज अ पार्ट ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। बहुत ही ध्यान रखिएगा, कैसी सिग्नलिंग का पार्ट है, पैराक्राइन सिग्नलिंग का। हमने देखा था सिनेप्स में क्या रिलीज हो जाते हैं, एक न्यूरॉन सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। पूरी बेसिक मैकेनिज्म, बहुत लंबा पाथवे जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सिंपल सा समझिएगा, जैसे ही सिनेप्स में न्यूरॉन्स रिलीज होंगे, दूसरे न्यूरॉन्स उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सॉन वाला पार्ट, फिर वही सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा, फिर ये दूसरा न्यूरॉन क्या करेगा, सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, उसको थर्ड न्यूरॉन एक्सेप्ट करेगा। ये पूरा सिग्नलिंग कैस्केड किसका एग्जाम्पल है, पैराक्राइन सिग्नलिंग का। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाली दो सेल के बीच में होती है, जिसमें जनरेटर सेल और इफेक्टर सेल्स दोनों ही डिफरेंट होंगी, बट दोनों की लोकेशन कैसे होगी, पास पास, नियरेस्ट सेल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, WNT सिग्नलिंग, हेजहॉग पाथवे, आपका TGF पाथवे ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड, या FGF फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर पाथवे हो गया आपका। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग के। दो टाइप की सिग्नलिंग हम स्टडी कर चुके हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग। थर्ड सिग्नलिंग हम अब स्टडी करेंगे, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। थर्ड सिग्नलिंग देखेंगे हम, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है,
एंडोक्राइन सिग्नलिंग लॉन्ग डिस्टेंस की सेल्स के बीच में होती है। जो सेल्स बहुत दूर दूर लोकेटेड होती है, उन सेल्स, हमारी बॉडी में जरूरी तो नहीं है कि आपकी सारी सेल्स पास में लोकेटेड हो, सेल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इस केस में क्या कोई सिग्नलिंग पाथवे नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। उस केस में सिग्नलिंग किसके थ्रू होगी? एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू। एंडोक्राइन क्या करेगी? एक जो भी टारगेट आपकी जनरेटर सेल्स है वो सिग्नल को रिलीज करेगी। वो सिग्नल्स कहाँ जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, क्योंकि ब्लड हमारी और ऑल ओवर बॉडी में ट्रैवल होता है, तो वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट कहाँ टारगेट सेल्स में चले जाएंगे। एंडोक्राइन सिग्नलिंग ऐसी है जिसमें वही कहेंगे हम, जनरेटर और इफेक्टर सेल्स क्या होंगी? डिफरेंट। जनरेटर सेल्स और इफेक्टर सेल्स दोनों क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। बट ये सिग्नलिंग पाथवे लॉन्ग डिस्टेंस की सेल्स के बीच में होता है। यहां से सिग्नल रिलीज होंगे और इन सेल्स की सरफेस पे क्या होंगे? इसके रिसेप्टर्स होंगे। सपोज ये सिग्नल्स है आपके और ये इसके रिसेप्टर्स है, बट सिग्नल्स ये रिसेप्टर्स तक पहुंचेंगे कैसे? सिग्नल का इन रिसेप्टर्स तक पहुंचेंगे कैसे? ये आपकी रिसीवर सेल है, ये आपकी सेंडर सेल है या जनरेटर सेल्स। सिग्नल्स रिसीवर तक कैसे पहुंचेंगे? किसके थ्रू? तो सिग्नल्स को आपके रिसीवर सेल तक पहुंचाने या टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? आपकी ब्लड स्ट्रीम करेगी। मतलब ब्लड के थ्रू ये कहाँ तक पहुंच जाएंगे? आपके बेसिकली रिसीवर सेल तक। ब्लड में कौन रिलीज होगा? आपके सिग्नल रिलीज हो रहे हैं। जैसे ही कोई भी सेंटर सेल ने सिग्नल रिलीज किया, वो सिग्नल कैसे कहाँ गया? ब्लड स्ट्रीम में गया। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में सिग्नल आया, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो सिग्नल कहाँ ट्रेवल कर जाएगा? आपके टारगेट सेल तक। ये आपकी रिसीवर सेल थी, ये रिसीवर सेल्स हैं आपकी, जिनके पास उसके उस लिगेंड के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। ये सिग्नल इन टारगेट सेल तक किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते हुए कहाँ तक पहुंच गए? रिसीवर सेल के रिसेप्टर पर। जैसे ही रिसीवर सेल के रिसेप्टर्स पे पहुंचेंगे, सिग्नलिंग कैस्केड कैसे हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। रिसीवर सेल्स सिग्नलिंग कैस्केड कैसा हो चुका है? अब ऑन हो चुका है। इस सिग्नल के अगेंस्ट आपकी टारगेट सेल क्या करेगी? रिस्पॉन्स शो करेगी। कैसे हुआ वो हमने देखा। एंडोक्राइन सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग जिसमें सेल्स कैसी होती है? डिस्टेंस पे लोकेटेड होती है। उन दो सेल्स के बीच में सिग्नल का ट्रांसफर कहलाता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है? पैराक्राइन में सिग्नलिंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाली सेल में होती है, जो सेल पास पास हो, नियरेस्ट हो। एंडोक्राइन में सेल की डिस्टेंस ज्यादा होती है। वो सेल्स आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। सभी सेल्स आपस में कैसे कनेक्टेड है? ब्लड स्ट्रीम से। जैसे ही आपकी सेंडर सेल या जनरेटर सेल सिग्नल को रिलीज करेगी ब्लड में, ब्लड जहां जहां ट्रांसफर हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, उसके थ्रू सिग्नल कहां पहुंच जाएंगे? आपकी रिसीवर सेल के पास। और रिसीवर सेल उस सिग्नल के अगेंस्ट क्या शो करेगी? रिस्पॉन्स शो करेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, एड्रेनल, जो भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या रिलीज करती है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंडोक्राइन का। हॉर्मोन्स जो भी रिलीज होंगे, कहाँ पर रिलीज होंगे? आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे। ब्लड के साथ ट्रैवल करते हुए वो कहाँ चले जाएंगे? आपके टारगेट सेल पर। हॉर्मोन कुछ भी हो सकते हैं आपके, टेस्टोस्टेरोन हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन हो सकते हैं, इंसुलिन हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स किस सिग्नलिंग पाथवे को फॉलो करते हैं? एंडोक्राइन सिग्नलिंग को। तो अभी तक हमने 3 टाइप देखे सिग्नलिंग के। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है और एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। सब में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ऑटोक्राइन जिसमें जनरेटर और इफेक्टर क्या हो? सेम हो। पैराक्राइन जिसमें दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। एंडोक्राइन जिसमें डिस्टेंस पे लोकेटेड हो। जहां डिस्टेंस पे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसके? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स किसके थ्रू सिग्नलिंग पाथवे करते हैं? एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू। टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इंसुलिन हो गया, या अदर हॉर्मोन्स जो भी हैं। नेक्स्ट और लास्ट सिग्नलिंग पाथवे, ये सब कैसी? आपकी कॉन्टेक्ट इंडिपेंडेंट। इसमें सेल ने सेल से कॉन्टेक्ट नहीं किया है। तीनों सिग्नलिंग, चाहे आपकी ऑटोक्राइन हो, पैराक्राइन हो और एंडोक्राइन हो, तीनों कैसी है? कॉन्टेक्ट इंडिपेंडेंट। इसमें दोनों सेल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आती है। ठीक है। और बेसिकली इंटरसेलुलर कौन कौन सी है? इंटरसेलुलर मतलब 2 अलग अलग सेल के बीच में। इंटर मतलब 2 डिफरेंट की बात करते हैं हम। 2 अलग अलग सेल के बीच में कौन कौन सी होगी? पैराक्राइन और एंडोक्राइन। और थर्ड होगी जक्स्ट्राकाइन, वो भी कैसी है? इंटरसेलुलर। और आपकी ऑटोक्राइन कैसी है? इंट्रासेलुलर, जो खुद ही खुद की सिग्नलिंग कराती है। ठीक है, वो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग का पार्ट नहीं है।
लास्ट सिग्नलिंग देखेंगे हम, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होती है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। कैसी होती है? कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग का पार्ट है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में दो सेल एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगी, तभी क्या होगा? सिग्नल का ट्रांसफर होगा। दो सेल एक दूसरे के कैसे आएगी? कांटेक्ट में आएगी। सपोज ये एक सेल है, इस सेल के प्रोटीन लिपिड्स दूसरी सेल के प्रोटीन लिपिड्स से कैसे आएंगे? कांटेक्ट में आएंगे और सिग्नल को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। हो सकता है इस फॉर्म में हो सकता है इस सेल की सरफेस पे कोई लिगेंड प्रोटीन के फॉर्म में और इस सेल की सरफेस पे भी हो, जो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये कैसी सिग्नलिंग होंगी आपकी? बेसिकली कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, जिसमें दोनों सेल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आके क्या करती है? सिग्नल को ट्रांसफर करती है। अब कॉन्टेक्ट कैसे हो सकता है? इनके बीच में कॉन्टेक्ट भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कैसे? फर्स्ट कंडीशन हम देख सकते हैं, सपोज दोनों सेल, ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, दोनों सेल के लिपिड और प्रोटीन सपोज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हो। प्रोटीन लिपिड्स कैसे आ रहे हो? एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हो। ये इसके लिपिड्स में, ये इसके प्रोटीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हो सकता है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? फर्स्ट सेल सिग्नल को दूसरी सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू कांटेक्ट में आ रहे हो। ये इसके किससे कांटेक्ट में आ रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, ECM वाले पार्ट से। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू इसका कांटेक्ट हो रहा हो और सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हो। फर्स्ट कंडीशन, दोनों सेल की क्या हो रही है? प्रोटीन या आपके लिपिड्स कांटेक्ट में आ रहे हो। सेकंड कंडीशन हो सकता है वो किसके के थ्रू कांटेक्ट में आ रही हो? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू कांटेक्ट में हो और कैसा हो? सिग्नल को ट्रांसफर कर रही हो। एक सेल के प्रोटीन दूसरे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कांटेक्ट में हो और सिग्नल को क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। थर्ड कंडीशन, हो सकता है दोनों सेल किसका फॉर्मेशन कर लेती हो? गैप जंक्शन के थ्रू सिग्नल को ट्रांसफर कर रही है। किसके थ्रू? गैप जंक्शन के थ्रू। एक सेल दूसरी सेल के बीच में किसका फॉर्मेशन कर लिया है? गैप जंक्शन का। मतलब कह सकते हैं गैप जंक्शन के थ्रू जो भी सिग्नलिंग होगी वो किसका पार्ट होती है? जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का। गैप जंक्शन एक नेरो जंक्शन होते हैं जो दोनों सेल को कनेक्ट करते हैं, वाटरफील्ड चैनल होंगे, बट गैप जंक्शन के थ्रू केवल स्मॉल मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर हो सकते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकते, सिग्नलिंग कैस्केड को नहीं चला सकते। केवल कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हो? स्मॉल मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर हो सकते हैं या सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग को क्या कहा जाता है? कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, जिसमें दोनों सेल एक दूसरे के क्या आती है? कॉन्टेक्ट में आती है। एक सेल सिग्नल को रिलीज करेगी और दूसरी सेल सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी। क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है एक सेल का प्रोटीन लिपिड्स दूसरी सेल के प्रोटीन लिपिड के कांटेक्ट में आ रहा हो सकता है एक सेल का प्रोटीन दूसरी सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कांटेक्ट में आ रहा हो, या हो सकता है दोनों सेल के बीच में क्या हो गया हो? गैप जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया हो। तो गैप जंक्शन के थ्रू भी क्या होते हैं? सिग्नल ट्रांसफर हो जाते हैं और दूसरी सेल रिस्पॉन्स शो कर सकती है। गैप जंक्शन मतलब वाटरफील्ड चैनल होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल सिग्नल्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल क्या होगा? नॉच सिग्नलिंग। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नॉच सिग्नलिंग होती क्या है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का कैडरिन जो है आपका सिग्नलिंग पाथवे, वो भी किसको फॉलो करता है? जक्स्टाक्राइन को। सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे जक्स्टाक्राइन का नॉच सिग्नलिंग। नॉच सिग्नलिंग किस पाथवे को फॉलो करता है? जक्स्टाक्राइन को। नॉच सिग्नलिंग पाथवे हम देखेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी में कि नॉच सिग्नलिंग पाथवे कैसे चलता है, क्या होता है, दो सेल की प्रोटीन्स कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होती है। सिग्नलिंग सेल तो सिग्नल को रिलीज कर देगी, बट उस सेल की सरफेस पे कोई प्रोटीन के रिसेप्टर्स होंगे। सपोज ये आपके रिसेप्टर्स हैं जो दूसरी सेल की सरफेस के प्रोटीन से लिंक्ड होंगे। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या होगा? लिंक होगा, कॉन्टैक्ट होगा, जिसके थ्रू क्या करेंगे? सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। तो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल नॉच सिग्नलिंग, जो हम डिटेल में डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखेंगे। तो अभी तक हमने 4 टाइप की सिग्नलिंग देख ली: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन और जक्स्टाक्राइन। ठीक है, चारों सिग्नलिंग के पास हम देख चुके हैं कैसे कब क्या होगा, ये देख चुके हैं। एक बार ओवरव्यू ब्रीफ में देख लेते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, सपोज ये सिग्नल है आपके। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, सिग्नल रिलीज हुए और उसी सेल की सरफेस पे आके बाइंड हो गए।
कौन सी सिग्नलिंग होगी? ऑटोक्राइन। कैसी होगी? बेसिकली कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट है, किसी भी टाइप का कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग का पार्ट नहीं होगी। पैराक्राइन सिग्नलिंग, सिग्नल रिलीज हुए और नियरेस्ट सेल की सरफेस पे जाकर बाइंड हो गए, जो सेल पास में थी उसकी सेल की सरफेस पे जाकर बाइंड हो गए। किसका एग्जांपल है? पैराक्राइन। सिग्नल रिलीज हुए, ब्लड में आए और ब्लड के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस पे जो सेल है उसकी सेल की सरफेस पे रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो गए। अब इतना ट्रैवल करके आए हैं, किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हुए गए और दूसरी सेल की सरफेस पे जाके बाइंड हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपके एंडोक्राइन का। एंडोक्राइन। जब दो सेल के बीच में कांटेक्ट होगा और सिग्नल ट्रांसफर होंगे तो किसका एग्जांपल होगा? जक्स्टाक्राइन। तो ये थे आपके सिग्नलिंग के टाइप, क्या क्या होते हैं। ऑटोक्राइन क्या होती है, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, जक्स्टाक्राइन। होपफुली ये वीडियो आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सिग्नलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, हमने सब कुछ डिटेल में स्टडी किया है। जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यदि आपको इस स्टडी में ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।